बात हो रही है इत्तेहाद उम्मत की, बात हो रही है दुनिया के अंदर जो हमारे नौजवान नस्ल है इस्लाम से वाबस्ता है, वो इस्लाम से बेजार क्यों हो रही, खुसूसन पाकिस्तान के नौजवानों की बात की जाए, क्या हमारे मिंबर महराब से उन मौज़ूआत को एड्रेस किया जा रहा है कि जिन मौज़ूआत पर बात करनी चाहिए? हम देखते हैं कि हमारे तो नौजवान ये ढूंढते हैं कि कहाँ खुतबा जल्दी ख़त्म हो जाए या ऐन जमात का वक्त हो तो उस वक्त पहुँचते हैं। पूछा जाए आप ऐसा क्यों करते हैं? जी वो जो उलमा बयान करते हैं हम सुनने के लिए तैयार नहीं है, क्या वजह? देखें, इसके पीछे सबसे बड़ी रीज़न है कि हमारे उलमा के पास ना तो ऐसा मवाद मौजूद है, ना वो अट्रैक्शन मौजूद है जो माजरत के साथ हमारे पॉलिटिकल लीडर्स में मौजूद है। इमरान खान साहब, मरीम नवाज़, इनके जलसों में तो लोग 4-4 घंटे पहले आके इंतज़ार करते हैं कि हमने इनकी बात सुननी है, और इस तरह गौर से बैठे होते हैं जैसे कुरान हदीस बयान हो रहा है। सही, क्या वजह है? अट्रैक्शन है ना खान साहब बात करने में। खान साहब तो कुरान हदीस की बातें करते हैं। अच्छा, वो तो करते हैं ना, हर जगह तो नहीं करते ना, लेकिन एक गुफ्तगू का अंदाज है, वो लोगों के लेवल के ऊपर उतर के बात कर रहे हैं जो लोग बात सुनना चाहते हैं या समझना चाहते हैं। हमारे उलमा को ये पता ही नहीं है कि आज दुनिया में क्या मसाइल चल रहे हैं, हमारे नौजवान क्या सोच रहे हैं, कोई टॉपिक शुरू करें। दूसरी तरफ नबी इस्लाम, सही मुस्लिम में हदीस उठा के देखें कि नबी इस्लाम की जो जुमे की तकरीर थी वो कुरान हुआ करता था। कुरान पाकिस्तान की किस मस्जिद में अलिफ लाम मीम से शुरू करके वन्नास तक कुरान कवर किया जाता है जुमे के खुतबों के अंदर? बिल्कुल कोई कवर नहीं होता। अच्छा, मैं नहीं कहता कि जो करंट अफेयर्स हैं उनको आप डिस्कस ना करें, जरूर करें, लेकिन कुरान तो मुसलमानों को रिलेट करना चाहिए। रिलेट तो बाद में करेंगे ना, जिनको करंट अफेयर्स का नहीं पता, खुद कुरान का नहीं पता, रिलेट किसके साथ करना है? रिलेट करना है कुरान और सुन्नत के साथ। अगर कुरान और सुन्नत का ही नहीं पता, खुद ही वो कवर नहीं किया हुआ, तो किस तरह हालात हाजरा को रिलेट करेंगे? किस तरह बताएंगे कि इस सूरत हाल के अंदर हमें कैसे आगे चलना है? आप क्या समझते हैं कि आपके पास बहुत सारा नौजवान तबका जो आता है सुनने के लिए, आपको वीकली दूर दूर से आते हैं, तो आप क्या समझते हैं कि आज के दौर के सबसे अहम मौज़ूआत क्या हैं जिनको एड्रेस करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और नौजवानों को ये बताना बहुत ज़रूरी हो गया, वगरना जो है फितनों का दौर है, लोग जो नौजवान ये भटक जाएंगे? सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ जो है वो पर्पस ऑफ लाइफ है, लोगों को बताना कि ये कायनात किसी ने बनाई है अपनी मर्ज़ी से, और वो हस्ती ऐसी है कि उसके सामने आप लाचार हैं, उसने आपको गिवन सर्कमस्टांसेस दी हैं, आप अपने माँ बाप भी चूज़ नहीं कर सके। इन गिवन सर्कमस्टांसेस के अंदर आपने मरने से पहले पहले उस हस्ती को तलाश करना है और उसकी मर्जी और विल के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारनी है। आज के मुसलमान को तो पता है मुझे अल्लाह ताला ने पैदा किया है। और देखें, ये तो नस्लन मुसलमान है। अगर इनको पता है कि अल्लाह ताला ने पैदा किया है, कौन सा मुसलमान है जिसे नहीं पता कि 5 वक्त नमाज पढ़ना फ़र्ज़ है? पता है तो कितने % पढ़ रहे हैं? ठीक, देखें, बात यह कि पता होना इंफॉर्मेशन के तौर पे और है। ईमान की कमजोरी में आ गई, अमल की कमजोरी में आ गई है जनाब। जहालत है, ईमान भी और अमल भी दोनों से फारिग हैं ये लोग। मुझे बताएं, जिस तरह का यकीन इनका दुनियावी मफादात के साथ वाबस्ता है, उसका अशरे अशीर भी आखिरत के साथ वाबस्ता है। आज अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अनाउंसमेंट करे कि जो फजर की नमाज मस्जिद की पहली सफ़ में जमात से अदा करे उसे $1000 दिए जाएंगे, दूसरी सफ़ वाले को $500 और तीसरी सफ़ वाले को $300, तो जनाब लोग इशा के बाद ही मस्जिद में बैठ जाएंगे। वो लोग जिनके बारे में आप कहते हैं उनकी आंख ही नहीं खुलती अलार्म के बाद भी, आपको नजर आएगा वो पहली सफ़ में बैठे हुए होंगे, क्योंकि दुनिया नक़द है। तो इन्होंने खुदा को सीरियस नहीं लिया क्योंकि खुदा का तारुफ नहीं है। ठीक, हाँ, सिर्फ ये इजमालन मानना कि कायनात किसी खुदा ने बनाई है ये काफ़ी नहीं है। वो अपने मामलात में इतना सख्त है, उसने दुनिया में इतने आपके सामने मनाजर रखे हैं कि दुनिया में रोज़ाना लाखों शेर, लाखों हिरन और गधों को चीड़ फाड़ के रख देते हैं, और ये कहते हैं जी गॉड इज़ ऑल लविंग। गॉड इज़ ऑल लविंग सिर्फ उनके लिए जो ताबे फरमान है। ठीक, दुनिया को अल्लाह ताला ने आजमाइशों के साथ जोड़ा हुआ है। अल्लाह ताला उन औरतों को भी मौत देता है जिनके 4 छोटे छोटे बच्चे होते हैं। हम तो अपने दुश्मन की बीवी के लिए भी गवारा ना करें कि उसे मौत आ जाए, छोटे बच्चे छोड़ के मरे, लेकिन अल्लाह ताला के एहसासात नहीं है। लोग समझते हैं कि अल्लाह ताला कोई एहसासात से मगलूब हो जाएगा और कहते हैं देखें जी माँ तो अपने बच्चे को आग में नहीं डालेगी, अल्लाह कैसे डाल देगा? तो वो जो हदीसें आती हैं कि अल्लाह ताला 70,000 लोगों को बगैर हिसाब किताब के जन्नत में भेज देंगे, और इसी तरह अल्लाह ताला अपनी नज़र रहमत फरमाएगा, तो बहुत सारे लोग अल्लाह ताला, मुस्लिम अहमद की हदीस है कि अल्लाह ताला के 3 रजिस्टर हैं, एक हुकूकुल्लाह वाला है, एक हुकूलिबाद वाला है, एक वो जो है जिनको अल्लाह ताला माफ़ी भी दे देंगे। तो अल्लाह ताला तो ऐसे लोगों के वाले जी, बुखारी मुस्लिम में हदीस है 70,000 लोग बगैर हिसाब किताब के जाएंगे, तो साथ उनकी निशानी भी बताई गई है। तो पाकिस्तानी तो उनमें से कोई शायद एक आध ही निकले। उसमें यह है कि वो मुस्तकबिल का पता नहीं लगवाएंगे, झाड़ फूंक नहीं करवाएंगे, अल्लाह के ऊपर तवक्कुल किया करेंगे। ये तो रोज़ाना
जो है वो अखबारात खोल के पढ़ते हैं कि आपका ये हफ्ता कैसे गुजरेगा। नहीं तो ये सितारों का इल्म जो है ये तो इतनी ठीक नहीं है। जिस सितारों का इल्म जो है ज़्यादा से ज़्यादा ये कि सितारे आपको ये बताएंगे कि शुमाल इस तरफ है, जुनूब इस तरफ है। ठीक। बाकी अगर कोई सितारों की चाल के साथ अपने अकीदे को वाबस्ता करता है वो दायरे इस्लाम से खारिज है। इल्म फल्कियात हासिल करना ठीक है। इल्म फल्कियात ये कहाँ से है? इल्म फल्कियात तो इसे नहीं कहा जाता, ये तो सोडो साइंस है। ये इल्म फल्कियात क्या? इल्म फल्कियात तो ये है जो हम अखबारों में पढ़ते हैं, लिखा ही होता है। इल्म फल्कियात तो अभी नाम रख दिया है। शुक्र है कि गोरों को उर्दू नहीं आती है और इनको अंग्रेजी नहीं आती है। वो कहेंगे यार इल्म फल्कियात तो ये है कि हमने देखें स्पेस शटल्स को दर्जनों दफा लॉन्च किया है नासा से और वापस लेके आए, ये इल्म फल्कियात है। ये इल्म फल्कियात नहीं है कि मुश्तरी फलां जगह पे है तो आपका ये हफ्ता इस तरह का गुजरेगा। पाकिस्तानी क्यों जन्नत? अच्छा मुझे ये बताएं, ये इल्म फल्कियात तो सारा फेल हो गया। पीटीए के जितने सपोर्टर इल्म फल्कियात के लोग थे वो तो इमरान खान साहब के बारे में क्या क्या पेशन गोइयां किए थे, उनके लिए तो बुरे से बुरा वक्त आता गया। नहीं वो तो ये भी बात थी कि उस्मान बुज़दार भी आइन से, इमरान भी आइन से, अगर उस्मान बुज़दार जाएगा तो इमरान खान भी जाएगा। हुआ तो फिर ऐसे ही नहीं, वो आइन के बगैर भी उसने जाना था, ज़ाहिर है वही वजह बना ना। ठीक है, ये बताइएगा कि अगर हम बात करें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जिस तरह आपने फरमाया कि बुखारी के अंदर भी हदीस मौजूद है, मुस्लिम के अंदर भी हदीस मौजूद है कि अल्लाह ताला 70,000 लोगों को बगैर साबिता के भेजेगा। आपने कहा पाकिस्तान इसमें नहीं जाएंगे, तो अगर पाकिस्तानी नहीं जाएंगे तो आपको कौन से लोग लगते हैं जो जाएंगे? इल्ला माशाअल्लाह मैंने कहा, देखें पाकिस्तान के अंदर जो तोहम परस्ती है उसमें तो वो चीज़ फॉल नहीं करती ना। उसमें 3 निशानियाँ बताई गई हैं। नंबर 1 वो अल्लाह ताला के ऊपर तवक्कुल करेंगे, ठीक है, और मुस्तकबिल का नंबर 2 वो फाल नहीं निकलवाएंगे, ठीक, और किसी जाके झाड़ फूंक नहीं करवाया करेंगे। और इसमें वो झाड़ फूंक भी शामिल है जो जायज़ है, वो भी नहीं करवाएंगे। हाँ जी, तो फिर जो हमारे यहाँ दम दरूद किया जाता है वो हम खुद कर सकते हैं अपने ऊपर। जिस शख्स ने किसी बुजुर्ग शख्स से जाके करवाया वो इस फजीलत से बाहर हो जाएगा, ये सबका इत्तेफाक। नहीं तो जो उलमा जो करते हैं, दम करते हैं, जो जायज़ नाजायज़ की बात नहीं हो रही, उससे ये फजीलत उठ जाएगी। आला दर्जे की चीज़ है। देखें बुखारी मुस्लिम में हदीस है, शिफा 3 चीज़ों में, शहद में, कपिंग करवाने में, और तीसरी चीज़ दाग लगवाने में। लेकिन मैं अपनी उम्मत को दाग लगाने से मना करता हूँ, सुभान अल्लाह, मना करता हूँ, हराम नहीं। क्योंकि हराम होता तो नबी खुद तो ना करते। और मुस्लिम शरीफ में मौजूद है एक सहाबी का खून नहीं रुक रहा था, नबी इस्लाम ने उसको दाग लगाया खुद, क्योंकि चारा कोई नहीं था ना। अच्छा, आला तरीन दर्जा ये है कि आपने दाग नहीं लगवाना, ठीक है, लेकिन आप दाग लगवाएंगे चाहे जनवन जरूरत के तहत भी लगवाया, फिर आपकी फजीलत उठ जाएगी। सही मुस्लिम में हदीस नहीं है, इमरान बिन हुसैन जो सहाबी थे उनको फरिश्तों का सलाम सुनाई देता था। वो कहते हैं मैंने दाग लगवाया, फिर सलाम आना बंद हो गया, फिर मैंने अल्लाह ताला की तरफ रुजू लाया, फिर दोबारा से। ये उनकी करामत है, सही मुस्लिम में रिपोर्ट हुई है। तो ये आला तरीन दर्जा है। तो आप देखें पाकिस्तानी का मुस्तकबिल का ये पता लगवाने के लिए चैनल्स के ऊपर नहीं बैठे होते, हमारे टीवी चैनल्स के ऊपर इस तरह की नशियात आ रही होती हैं। अंदाजा करें इस तरह को मुस्तकबिल का पता लगवा सकता है। मैं तो इस मुस्तकबिल छोड़ के हज़रत वो तो इस्तिखारा भी ऑनलाइन हो रहा है। अब तो बताया जाता है कि इस्तिखारा भी हो जाता है। इस्तिखारा तो है ही एक शख्स का अल्लाह ताला के साथ ज़ाती मशवरा है, उसमें किसी दूसरे ने तो करना ही नहीं होता। वो तो सही बुखारी में मौजूद है कि इस्तिखारा ये है कि फ़र्ज़ के अलावा आपने कोई टाइम निकाल के 2 नफिल पढ़ने हैं और अल्लाह ताला से दुआ करनी है कि अल्लाह जिस काम की मैं नियत कर रहा हूँ, अगर ये मेरे दीन, दुनिया, आखिरत, मईशत के एतबार से फेवरेबल है तो इस काम को मेरे लिए आसान कर दे, और अगर ये नुकसानदेह है तो मुझे इससे दूर कर दे, इसको मुझसे दूर कर दे, और मुझे अपनी रजा पे राजी रख। बस ठीक, कोई उसमें नीली झंडी, सबज झंडी कुछ नहीं नजर आना होता। कहा जाता है हिसाब लोगों आके बता दिया जाए, मैं जुमेरात को अमल करूंगा, अगले दिन बताऊंगा क्या होगा। इस तरह कोई नहीं बता सकता, वक्त का पैगंबर बता सकता है वही के जरिए, उसके अलावा कोई शख्स ये क्लेम नहीं कर सकता। ये तो कुरान के बिल्कुल खिलाफ है कि कोई जान नहीं जान सकती कल उसके साथ क्या मामला होगा। ठीक, हाँ जी, यानी कि इससे फिर अकीदा ख़राब हो रहा है। जी, अकीदा ख़राब हो रहा है। देखें बुखारी मुस्लिम में हदीस है, नबी इस्लाम ग़ज़वे खैबर के मौका पर फजर की नमाज़ पढ़ के सहाबा की तरफ मुतवज्जे हुए और कहा, जानते हो अभी भी तुम्हारे रब ने मुझसे क्या फरमाया। आप ज़रा सहाबा के ईमान का लेवल देखें कि उनके सामने अल्लाह के महबूब मौजूद है और वो कह रहे हैं अभी अभी तुम्हारे रब ने तुम्हारे लिए पैगाम भेजा। आप ज़रा इसकी कैफियत को फील करें। आज 1400 साल बाद मैं कांप उठता हूँ इस बात को सुनते हुए। तो नबी इस्लाम ने फरमाया कि आज रात को बारिश हुई थी ना, तुम्हारे रब ने कहा कि कई लोग हैं जिन्होंने कहा अल्लाह की वजह से बारिश हुई, वो लोग अपने रब पर ईमान लाए और तागूत का कुफर करके, सितारों का कुफर करके उन्होंने सुबह की। और बाज़ लोग ऐसे हैं जिन्होंने कहा फलां सितारे के हिलने की वजह से ये बारिश आई, वो सितारों पर ईमान लाए और उन्होंने अपने रब का कुफर किया। अल्लाह अकबर। ये मामला हल्का नहीं है। लोग समझते हैं कि जी ये हम जस्ट जो है वो फन
के तौर पे सारा मामला कर रहे हैं। भाई नहीं, बिल्कुल ठीक। इस्लाम तौहीद के मामले में बहुत सेंसिटिव है। फन करना है और करें, आप क्रिकेट खेलें, फुटबॉल खेलें, जो आपने खेलना है खेलें, दीन के साथ फन, यानी अकीदे के मामले में बिल्कुल गुंजाइश मौजूद नहीं है। ठीक है। अच्छा अली भाई ये बताएं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 73 फ़िरके क़यामत के करीब होंगे, कुर्ब क़यामत के, और एक फ़िरका नाजिया होगा जो नजात पाएगा। क्या आज के दौर में जो हम देखते हैं कि मुकाबले फ़िक्र जिन्हें हम देखते हैं, मसाले की बात करते हैं, ये फ़िरकों में काउंट किए जाएंगे या मसाले की बुनियाद पे इनको हम इनकी तशबीह देंगे या इनकी तारीफ़ करेंगे या इन्हें हम मसाले कहेंगे, क्या कहेंगे इनको, और वो कौन सा फ़िरका होगा जो नाजिया होगा, जो नजात पाएगा? देखिए, फ़िरके तो सारे जहन्नमी हैं। जो जन्नत में जाएगा उसको फ़िरका नहीं, उसे कहा गया गिरोह, ताइफ़ा मंसूरा। बुखारी मुस्लिम में हदीस है, मेरी उम्मत का एक गिरोह क़यामत तक हक़ पे कायम रहेगा, सुभान अल्लाह, कोई नुकसान पहुँचाने वाला उनको नुकसान नहीं पहुँचा सकेगा, वो गालिब रहेंगे इल्मी दलाइल में। इस पे इमाम बुखारी ने बाब बांधा है, हुआ अहलुल इल्म, इससे मुराद अहले इल्म है। और ज़ाहिर है इल्म से मुराद वो इल्म है जो कुरान और सुन्नत का इल्म है, बेशक, या उसके बाद कोई इल्म है तो वो एक्वायर्ड नॉलेज है, साइंस का इल्म जो डेफिनेट इल्म है, दो ही इल्म है ना, या एक्वायर्ड नॉलेज है या रिवील्ड नॉलेज है। जो अबू दाऊद में हदीस है उसमें कि 72 फ़िरके जहन्नम में जाएंगे, एक जो है वो जमात हक पर होगी, अल जमा, उम्मत की मेन स्ट्रीम की बात हो रही है। निशानी क्या है? निशानी वही है कुरान और सुन्नत पे अमल करना। अब हर फिरका दूसरे को कह रहा है कि ये जहन्नमी है और मैं नाजिया हूँ। बिल्कुल ऐसे टीवी पे आके लोगों को खुश करने के लिए जो मर्जी कहते फिरे। ठीक, ये आपको भी पता है, इनके बड़े बुजुर्गों ने एक दूसरे को इस्लाम से निकाला हुआ है। इस्लाम से कोई बुजुर्ग किसी को निकाल नहीं सकता, कोई सहाबी भी किसी को इस्लाम से नहीं निकाल सकता। इस्लाम से कोई शख्स उसी वक्त निकलेगा जब वो कुरान और सुन्नत की वाज़े नसूस का इनकार करेगा। ठीक, वरना तो सहाबा किराम में आपस में जंगें भी हुई हैं, लेकिन एक दूसरे से उन्होंने ये इख्तलाफ नहीं किया कि तुम इस्लाम से निकल गया, वो इस्लाम से निकल गए। हालांकि उनके पास वाज़े हदीस थी मौला अली के पास कि जो इमाम वक्त की बैत के बगैर मरा वो जालियत की मौत मरा। कम से कम चले दायरा इस्लाम से नहीं निकालते, मसलक से तो निकालते हैं ना, कि हमारे मसलक से निकल। मैं कहता हूँ मसलक से निकलना ये तो बहुत बड़ी कामयाबी है, क्योंकि हम तो इब्राहिमी हैं और इब्राहिमी जो है वो सबसे टूट कर एक अल्लाह के हो गए थे।